जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। नमस्कार, मेरा नाम है आचार्य अभिनव योगी और हम ये नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है योगी शो। देखिए, पॉडकास्ट तो बहुत हो रही थी, लेकिन एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट जिसमें सिर्फ आध्यात्म की बात की जाए और आध्यात्म में जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया हो, साधना की हो, उनके अनुभवों से कुछ सीखा जाए। इस प्रयास को मुझे लगा कि समाज तक लाने की बहुत आवश्यकता है और मुझे बहुत आज आनंद मिल रहा है कि इस पॉडकास्ट के जो शुरुआत है, जो शुभारंभ हो रहा है, वो ऐसे एक महान विभूति से हो रहा है जिनसे मिलने का साक्षात मुझे अवसर मिला जब वो यूके आए थे, लंदन में थे। उनका नाम है स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि हैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के। और स्वामी जी के बारे में मैं चंद शब्द यही कहना चाहूंगा कि स्वामी जी सिर्फ आध्यात्म की ही बात नहीं करते, स्वामी जी हर किस्म की बात करते हैं। जिस भाषा में लोग आज की जो परिप्रेक्ष्य, जो समाज है, उसमें अध्यात्म को समझना चाहें, वो उस तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको उतनी ही गहराई में जाके समझाते हैं। तो स्वामी जी, बिना किसी विलंब किए आपका बहुत स्वागत है। पहले तो आपने हमें समय दिया, आप इस पॉडकास्ट के लिए तैयार हुए और आपने जो है ये महायज्ञ, जो ज्ञान का महायज्ञ है, आध्यात्म का ज्ञान जो है आज की डेट में बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो योगी शो है, इसमें ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरु, आप जैसे लोग जो वास्तव में जीवन में साधना कर रहे हैं अध्यात्म की और जन कल्याण के लिए इतने कार्य कर रहे हैं, उनके विचार, उनकी बातें, उनसे कुछ ऐसे प्रश्न जिनसे सबकी आध्यात्मिक उन्नति हो, इस प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। तो आप स्वयं थोड़ा सा बताएं स्वामी जी, पहले तो हमारे दर्शकों को, कि आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से आपकी खुद की जर्नी रही आध्यात्म में आने की। मुझे लगता है ये लोगों को जानने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अभिनव जी, और बहुत अच्छा लगा फिर आपसे मिलके पॉडकास्ट के थ्रू बात करके, क्योंकि यूके हम इस बार अभी नहीं आ पाए क्योंकि कुंभ की व्यस्तता बहुत थी। उसके बाद भारत में ही बहुत कार्य, तो अगले वर्ष हम कोशिश करेंगे आने की। आध्यात्म की जर्नी की जो आपने चर्चा की, जर्नी तो जर्नी होती, और उस जर्नी मतलब जो थका दे, चलने की यात्रा को ही जर्नी कहा जाता है, जिसमें आप थकते हैं और यात्रा सरल हो जाए और यात्रा का रहस्य समझ में आ जाए, वो उसके लिए होता है अध्यात्म। और जर्नी का मूल ही है आध्यात्मिक तत्व। हम नादानी बस समझते हैं कि जो हम जी रहे हैं ये अलग जर्नी है, एक ही जर्नी होती है, उसमें दृष्टिकोण बदल लिया जाता है तो लगता है कि अब हम आध्यात्मिक जर्नी कर रहे हैं, या आध्यात्मिक जर्नी हमारी, कई लोग बताते हैं इस उम्र से ऐसे शुरू हुई। ये जर्नी ईश्वर के द्वारा कराई जाती है, धरती पे आत्माओं को भेजा जाता है और वो यहाँ आके उनके हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से उस लीला में सहभागी बनते हैं। तो सतत शरीर में रहते हुए भी जर्नी है ही, और शरीर के बाहर भी जर्नी है जब ये शरीर छोड़ के जाते हैं। तो आध्यात्मिक जर्नी किसी के लिए भी अलग जर्नी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए कहा जा सकता है कि हमने इस समय से, इस अवस्था से, इस उम्र से आध्यात्मिक रुचि पैदा हुई, फिर हमने जर्नी शुरू की, तो अब उधर हम बढ़ते बहुत घोर भौतिक यात्रा की ओर, कि बचपन से हम इस तरह रुझान रहा, जो अभी हमने संकेत किया कि ये जन्म जन्म का होता है। और एक साधु, हम लोग सन्यासी हैं, नागा बाबा जो आप देखते हैं उसी में मान सकते हैं, उनके गुरु के रूप में भी मान सकते हैं, महामंडलेश्वर है।
तो बाल्यकाल से साधना में रुचि रहना या साधना करते रहना, इसका मतलब होता है कि निश्चित ही पूर्व जन्म का ये साधु है। क्योंकि इस घोर भौतिक दुनिया में जहां चमक दमक हो, बहुत सारी आकर्षण की चीजें हो और लालसा, महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन इतने हो, तो उसमें से बहुत छोटी उम्र में निकल के आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि मिल जाए, ये बड़ी बात होती है। तो सामान्य तौर पर जिंदगी तो हमारी भी सामान्य बच्चों की तरह नहीं, खेलना कूदना, पेंटिंग करना, एक्टिंग करना और जूडो कराटे सीखना, सिनेमा देखना, बहुत छोटे। लेकिन 5 क्लास की उम्र से हम होश संभाले, जैसे तो होश संभालते हैं लोग 15 के 20 के बाद, 10 साल के उम्र में होश संभाले तो गायत्री मंत्र जपते हुए अपने आप को पाया हमने। फिर बिजनेस फैमिली थी, कोयले के व्यापारी लोग थे घर में सारे, और पॉलिटिशियंस थे, बहनोई भी मिनिस्टर थे, और भाई लोग भी दादाजी के समय से बिजनेस कोयले का हम लोगों का था। तो उसमें से निकल के आना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन पिताजी आध्यात्मिक रुचि थी उनकी और वो साधना में खुद लगे हुए। तो वो हमें बहुत बाल्यकाल में ही दक्षिणेश्वर कलकत्ता ले जाना शुरू किया उन्होंने, और वहां से कुछ इंट्यूशन होने लगा। वही 5-6 क्लास से कुछ दिव्य दर्शन होने लगा, जो बहुत गुप्त बातें हैं, संकेत ही हम केवल यहाँ कर रहे हैं, और बहुत प्रेरणा होने लगी, दैवी मार्गदर्शन मिलने लगा। तो साधना हमारी बढ़ती गई। फिर पिताजी हमारे जुड़ गए गायत्री परिवार से। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। तो हमने एक दिन बताया कि आपके गुरुजी नेता टाइप के दिखते हैं, गेरुआ तो पहनते नहीं। तो गुरुजी सपने में आ गए और उन्होंने कहा हम आपके भी गुरु हैं और विशेष कार्य के लिए आपको लाया गया है। क्योंकि कई बार आजकल प्रश्न होता है कई साधुओं के बारे में, अगर परिवार में इकलौता पुत्र है तो जिम्मेवारियों की चर्चा लोग टीवी चैनल पे भारत में खूब करते हैं। कई इस्कॉन में सन्यासी हो जाते हैं या और उसमें सन्यासी बनते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपका पारिवारिक दायित्व नहीं था, माता पिता को देखना नहीं चाहिए था? तो जवाब देना थोड़ा कठिन पड़ जाता है भौतिक दृष्टि से अगर देखें तो उन लोगों को। लेकिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि हम 6 भाई थे और 1 बहन, और हम सबसे छोटे थे। तो उसी छोटे काल में ही ये प्रेरणा होती रहती थी कि आपको अलग कार्य के लिए बनाया गया है और परिवार की कोई जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है। 5 भाई हैं, माता पिता को संभालने के लिए और परिवार बढ़ाने के लिए। तो समाज और राष्ट्र और मानवता के लिए आपसे जो कार्य कराया जाए उसी के लिए समर्पित रहना। तो इस तरह से हम भी जुड़ गए, वहां से दीक्षा हो गई। और फिर हाई स्कूल के पश्चात हम 1 महीने हरिद्वार रहे, ट्रेनिंग लिया हमने वहां का। फिर घर वालों की इच्छा थी कि MBBS कराने के लिए विदेश भेज दें, तो 12th तक बायोसाइंस से पढ़ाया गया, क्योंकि बहनोई एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय। तो फिर हमारी इच्छा थी कि हम खेलने में जाएं या पेंटिंग में शांति निकेतन जाएं या एक्टिंग फील्ड में जाएं, क्योंकि उस समय तक थिएटर करते थे हम। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन घर वालों को दबाव था कि नहीं, आपको विदेश जाना है MBBS करने। हमने कहा ठीक है, लेकिन रिजल्ट आने में समय था। तब तक सपने में गुरुजी आए और उन्होंने कहा आपका समय हो गया है, अब आप आ जाइए। तो घर वालों को हमने बताया तो बहुत डांट पड़ी कि पढ़ाई लिखाई करो, पूजा पाठ थोड़ा मोड़ा तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि समस्या ये होती है कि साधु होना बहुत अच्छी बात है और साधुओं से आशीर्वाद लेना भी बहुत बड़ी बात है। संतों की चरण सेवा भी लोगों को अच्छा लगता है करना, लेकिन अगर अपना बच्चा साधु बन जाए तो लगता है हार्ट अटैक हो गया। अरे आप महापुरुष बनिए, हम सम्मान देंगे। आप बॉर्डर पे लड़िए, शहीद हो जाइए, हम आपको फूल चढ़ा देंगे। आप देश के लिए मर मिटिए, हम आपके लिए आंसू बहाएंगे, धरना देंगे। लेकिन अपने बच्चों को इस कार्य में नहीं भेजेंगे। नहीं, अपना बच्चा दारू पीने वाला हो जाए, अपना बच्चा सिगरेट पीते रहे, अपना बच्चा बिगड़ जाए, उसमें संतोष है, लेकिन संत बन जाए, सन्यास ले ले, ये नहीं बर्दाश्त है किसी को। लेकिन बाबा से आशीर्वाद जरूर लेंगे। तो इस तरह से हम गुरुजी के पास गए 2-4 दिन के लिए, क्योंकि सपने में आप आए थे। तो उन्होंने संकल्प करा दिया कि आपको लौटना नहीं है, अब 11 साल तक घर नहीं जाना। हम 11 साल के लिए गायत्री परिवार के शांति कुंज हरिद्वार में रुक गए। फिर वहीं के लिए अनेक देशों की, लगभग 30-35 देशों की यात्रा की हमने। पूरे भारत में प्रवचन करते रहे, अध्ययन का बहुत अवसर मिला और तपस्या का भी अवसर मिला। प्रारंभ में 1-1.5 साल तक हमने 10-10 घंटे वहां के कैंटीन में बर्तन भी धोने की सेवा की। फिर उसके बाद उनके शोध संस्थान का न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, यज्ञोपैथी,
इन सब पे बहुत बड़ा रिसर्च था पूरे विश्व में सबसे पहला, जिसमें सारे आधुनिक विज्ञान के यंत्र थे, जिसमें ईईजी, अल्फा ईजी, जीएसआर, ईएमजी और साइकोलॉजी के सारे पैरामीटर और पैथोलॉजी के भी टेस्ट हम लोग करते थे। लगभग 20 एमबीबीएस, एमडी, बीएमएस डॉक्टर्स वहाँ काम करते थे और हमें सबको हैंडल करने का अवसर मिला, सीखने का, सिखाने का बड़ा अवसर मिला अध्यात्म विज्ञान को। और आजकल जो साइबर विजन सिस्टम पे रिसर्च चल रहा है, ये सब तब हम लोगों ने काम किया। ठीक है। और वहीं के लिए हमने विदेश की यात्रा लगभग 35 से ज्यादा देशों की थी। यूके भी 3-4 बार हम शांति कुंज गायत्री परिवार के लिए आए पहले। अच्छा। हाँ जी, 95, 96, 98, 2003 ये हम यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप सारे देशों में रहे। अफ्रीका के 25 देशों में रहे 99 में, वहां के लिए। फिर तो 11 साल तक का था। फिर ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था हमारा। अध्ययन का बहुत अवसर मिला, हिंदी, इंग्लिश, साहित्य से लेके दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स सब पढ़ने का बहुत अवसर मिला वहां, और घूमने का, सारी दुनिया को उपदेश देने का। तो गुरु आदेश था कि 11 साल अर्थात सन 2000 तक ही वहां रहना है। लेकिन अब एक परिवार में, संस्था में आपने रह लिया, तो वहां से जाके क्या करेंगे? समाज का ही तो काम है, यही करें। तो संन्यास परंपरा में नहीं थे, लेकिन साधु थे। फिर लगा कि हम सुविधा भोगी होते जा रहे हैं कि हर साल 6 महीने के लिए विदेश चले जाइए, लौट के आइए, आराम से पढ़ते रहिए, घूमते रहिए। तो जीवन में कुछ खास हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गुरु आदेश का पालन नहीं होता। उन्होंने कहा था 11 साल के बाद आपको ओपन मार्केट में जाना है। भाई कहाँ जाए, क्या करें? कोई परिचय नहीं, कोई पैसा नहीं, हम लोग फ्री में सेवा कर रहे हैं, 100 रुपया भी पॉकेट में नहीं है, कहाँ जाएंगे? और सारे जो भी संपर्क में लोग हैं, परिचित है, वो सब गायत्री परिवार के हैं। हम किसके पास जाएंगे? किसको कहेंगे कि हमारा उपदेश सुन लो? ये तो दिमाग में शुरू से ही था कि आप अध्ययन मल्टी डायमेंशनल करिए, क्योंकि आप केवल प्रज्ञा पुराण या गायत्री मंत्र ही पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो 11 साल के बाद क्या उपदेश देंगे आप? इसलिए गीता, भागवत, राम कथा, उपनिषद, पुराणों का हमने गंभीर अध्ययन किया, और ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेटाफिजिक्स इन सब का, ताकि, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, उस जमाने में हम आईआईटी में कराते रहे, अभी भी जाते हैं। पिछले साल भी आईआईटी पटना में था, एनआईटी सूरत में भी लेक्चर था मोटिवेशनल। तो इस तरह से हमने अपने को तैयार किया कि छोड़ने के बाद क्या करना। फिर बहुत हिम्मत करके हमने वहां से छोड़ा, अकेले ही। एक झोपड़ी में 1 साल तक रहे, सांप बिच्छू भी होते थे वहां। और वहां दिव्य प्रेम सेवा मिशन नाम की वो संस्था है हरिद्वार में, चंडी पुल के नीचे झोपड़ी है, वहीं आशीष गौतम जी है, उनकी संस्था नजदीकी काफी थी। उनका आग्रह था कि यही रह लीजिए जितने दिन मन हो। तो 6-8 महीने हमने वहां गुजारा। फ्री का भोजन मिल जाता था, और लोग थे तो शाम को वॉलीबॉल खेलने को मिलता था, और संगीत की प्रैक्टिस के लिए टीम हमारी पूरी 8-10 लोगों की म्यूजिक टीम बुला लिया था हमने। उनको भी खाना मिलता था फ्री में, और दिन भर प्रैक्टिस होती थी। फिर हमने कथा करना शुरू किया, राम कथा, तो पूरी दुनिया में शुरू की। मॉरिशस जाने लगे, मॉरिशस में आश्रम भी बनाया हमने, लगभग 30 एकड़ में है, और नेचुरल गुफा है, मंदिर है। तो भारतीय संस्कृति के विस्तार प्रचार के लिए वो आश्रम संस्थाप, वहां से छोड़ने के बाद हमने संन्यास लिया जूना अखाड़े से। तो ये कठोर परंपरा है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या अध्यात्म पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबको संन्यास ही लेना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है? कोई जरूरी नहीं है भाई, सबको नहीं करना पड़ता है, लेकिन कुछ को करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों मार्ग चलता रहे। गृहस्थ, 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सब श्रेष्ठ और सबसे बड़ा आश्रम है। 100 साल की उम्र मानी गई थी, कहा जाता था जीवे में शरदः शतम, 100 साल तक जिए, श्रृणुयाम शरदः शतम। हम 100 साल सुनते हुए जिए, तो क्या सुनना? भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, अच्छी अच्छी बातों को सुनते हुए जिए। और पश्याम शरदः शतम, 100 साल तक दृष्टि भी खराब ना हो। तो 4 भागों में बांट दिया गया था कि 25 साल के उम्र तक ब्रह्मचर्य, ज्ञान अर्जित करना, अध्ययन करना, तपस्या करना और सीखना, अपने को बलिष्ठ बनाना, गुणवान बनाना, दायित्वों को समझना, जिम्मेवारियों को समझना, कर्तव्यों को सीखना, शास्त्र और समाज को पढ़ना समझना। उसके बाद समाज में आके परिवार में रहना, और माता पिता साथ में होते थे कुछ दिन के लिए। फिर गृहस्थ में प्रवेश करते थे, और फिर माता पिता वानप्रस्थ में चले जाते थे, तब तक वो 50-51 के हो जाते थे। और इधर ये 25 साल के होके विवाह करके गृहस्थी संभालते थे। तो समाज का दायित्व, क्योंकि गृहस्थ में ही सन्यासी पैदा होता है, गृहस्थ में ही ब्रह्मचारी पैदा होता है,
और गृहस्थ कठिन तपस्या का एक अवसर है कि जंगल जाके तपस्या नहीं करना है, घर में ही कभी टेंशन है, कभी बीमारी है, कभी धन अभाव है, कभी नौकरी छूट गई है, कभी व्यापार खराब हो गया है, कभी बाढ़ आ गया, कभी भूकंप आ गया, कभी संकट आ गया, और इसमें झेलते हुए आप जो निष्काम कर्म योग करते हैं वही योग बन जाता है। तो इस तरह से गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं। तो आजकल लोगों को एक भ्रम सा हो जाता है कि वानप्रस्थ का मतलब होता होगा वन में जंगल में जाके रहना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उस जमाने में घर के पास ही जंगल हुआ करता था, नजदीक होता था। अब आजकल जंगल खोजना तो मुश्किल है, इसलिए गांव से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे जो छोटे वन होते थे, आरण्य प्रस्थ नहीं है ये। आरण्य मतलब हिंसक पशुओं वाला भयानक जंगल, ये वानप्रस्थ है। वन मतलब छोटे छोटे पेड़ हो और शहरी ग्रामीण इलाके से नजदीक होता था वन। मान लीजिए 10 ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है कि आप हाँ खुद तो, अपना हाँ तो आज खुद कर रहे हैं ना, आज खुद करना पड़ रहा। वो था कि आम के बगीचे हैं 50 एकड़ में, और उधर कुछ नेचुरल पहाड़ी इलाका है तो वहां वन पर्वत पे उगे हुए हैं। तो एकांत में जाके कुटिया बना के रहते थे, साधना करते थे, और भिक्षाटन करके या बेटे लोग उनका देखभाल करते थे, अनाज पहुंचा दिया करते थे कि वो रिटायरमेंट का घर पैसा सब दे के गए, बिजनेस बेटों को सौंप दिए हैं। तो उनके ख्याल बच्चों का काम है, और उनका काम जो अध्ययन किया है ब्रह्मचर्य में, जो सीखा उन्होंने गुरुकुल में, और गृहस्थ में जो अनुभव किया वो समाज को बांटे। तो वैसे ऋषि गुरुकुल चलाते थे, वन में रह के विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और शिक्षण देते थे। फिर आखिरी 75 साल की उम्र में, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, सबको छोड़ना ही पड़ता है, तो जाने की तैयारी करें, और वहां जो करेंसी चलती है परमात्मा के यहाँ, वो भी थोड़ी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। तो लोग कहते हैं यहाँ का तो कुछ जाता नहीं, एक सुई तक नहीं जाता है। तो हमने सुना कि एक राजा था, तो राजा ने कहा कि ना सुई नहीं, हमने जितना कमाया सब लेके जाएंगे। तो लोगों ने कहा संभव ही नहीं है कि एक सुई भी आप लेके ऊपर नहीं जा सकते। बोले मैं तो लेके जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो उपाय कौन बताएगा? बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया कि जो भी उपाय बता दे उसको 10 करोड़ रुपया इनाम। हाँ, तो लगे बताने, लेकिन सार्थक कोई नहीं बता पाया। उसमें आ जाता था कि नहीं सब तो जल जाएगा, या दफना के कहीं गल जाएगा, भस्म हो जाएगा, लोग छीन लेंगे, लूट लेंगे, या बेटी उड़ा देंगे, या वो खर्च करेंगे। एक युवक आया जिनका नाम था आचार्य अभियोगी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ उपाय। तो बोले क्या, आप दूसरे देश जाते हैं? बोले हाँ जाते हैं। तो पैसा लेके जाते हैं? तो बोले ले जाता हूँ। तो रुपया को कैसे ले जाते हैं? तो बोले कि मैं तो पौंड में कन्वर्ट करा के जाता हूँ यूके, और इंग्लैंड तो डॉलर में कन्वर्ट कराता हूँ, और यूरोप तो बोले यूरो में, और किसी सब का कन्वर्ट हो जाता है। और बोले अच्छा, मतलब पैसा ले जा सकते? बोले हाँ। तो ऊपर जाने के लिए भी आपका फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट है। बोले वो क्या है? वो है सेवा, साधना, तपस्या, पुण्य। इसको अर्जित जितना कर पाएंगे उतना ही आपका यहाँ का पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो जा सकेगा। सीधे एज इट इज तो नहीं जाएगा, वो कन्वर्ट हो के ही जाएगा। तो ऐसा भी समझना चाहिए। तो सन्यास लिया जाता था। अभी क्या करें, सन्यास न ले तो भाई आप जिंदगी में आजकल 50 साल कब गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो कब वानप्रस्थ लेंगे, और 75 तक कौन जिएगा जो सन्यास लेगा? ये भी मुसीबत है। वो तो परंपरा थी कि बाल्यकाल से एक सन्यासी होते थे जो जन्म जन्म का है, और सन्यास लेने के लिए या तो बिजनेस चौपट हो गया, तो इतना भारी वैराग हो गया कि मध्य उम्र में सन्यास ले लिए, पत्नी गुजर गई तो सन्यास ले लिए, या बुजुर्ग हो गए पति पत्नी दोनों ने राय करके सन्यास ले लिया। हमारी राय में जहां आप है, जब है, आप कुछ विशेष साधना किसी ज्ञानी पुरुष से, गुरु के मार्गदर्शन में करते रहे। अलग से सन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं। और अभी जो वानप्रस्थ की परंपरा है वो है, लेकिन अधूरी है। क्या करते हैं लोग अभी कि रिटायरमेंट के बाद हरिद्वार, वृंदावन एक फ्लैट खरीद लिए, वहां रहेंगे, वहीं भजन करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन भजन करें तब तो। वहां भी जाकर फ्लैट बेचते रहते हैं एक दूसरे का। गंगा जी किनारे बैठकर हमने कई बार देखा, सुनते रहे कि क्या बात कर रहे हैं ये बुजुर्ग। बैठे हैं तो दिल्ली से आए हुए निश्चित ही, और ये यहीं रहते हैं, ऐसा लग रहा है फ्लैट आसपास है। तो बोले नई वाली बिल्डिंग में 2 फ्लैट हमने अभी बिकवाया है। अरे भाई भजन करो, जो हो गया सो हो गया, अभी भी इसी में लगे हो, माया में है। हाँ नहीं, उसका कारण है कि आप जिस उम्र में है, जब होश आ जाए उसी समय कुछ स्वाध्याय, सत्संग, साधु संग,
तो बोले साधु कहाँ मिलते हैं? अरे साधु यूट्यूब पे मिल जाएंगे, साधु पुस्तकों में मिल जाएंगे, साधु कहीं भी मिल जाएंगे। अच्छे ज्ञान को आप लीजिए और उस ज्ञान के हिसाब से कुछ साधना में लगे रहिए। अभ्यास में रहेगा तभी आप 50 के बाद, 45 के बाद या 60 के बाद कर पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड प्रश्न है कि आज जिस परिप्रेक्ष्य में हैं, हम कलयुग में हैं, और जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, सनातन धर्म से दूर भी भाग रहे हैं, और उनको लगता है कि ये बड़ी पुरानी बातें हैं, बड़ी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है और सब पुराने विचार ही हैं। तो और दूसरी तरफ एक ऐसी जनरेशन भी है जिसे मैं बोलूंगा कि जो खुद जाके शोध करती है, जो महर्षि पाणिनि से लेके सुश्रुत के से लेके चरक के बारे में भी पढ़ती है, चरक संहिता भी पढ़ती है, भृगु संहिता भी पढ़ती है और उसमें भी सर्च करती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये किसके मन में किस किस्म के विचार आ रहे हैं और किस किस्म से वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में चल रहा है, ये पूर्व जन्म से निर्धारित है कि किसको किस समय आध्यात्म में जाना है, और या ये व्यक्ति के हाथ में इसमें अपना खुद का कुछ कंट्रोल होता है कि वो डिसाइड कर सकता है? क्या मैं ये सिर्फ आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जैसे लोग बोलते कि नहीं ये तो इनकी जर्नी थी, ये तो इनकी डेस्टिनी थी इसलिए ऐसा हो रहा है, क्या वाकई में ये डेस्टिनी ही होती है जो आदमी को? देखिए, इसमें आपने 2 प्रश्न एक साथ कर दिया। पहला प्रश्न अलग है, दूसरा अलग है। पहला कि आजकल लोग आधुनिकता को मान रहे हैं और आध्यात्म को नहीं मान रहे, पहला प्रश्न था, तो उनके लिए पहले कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपका ये था कि क्या धर्म के साथ जुड़ना या धार्मिक होना या अधार्मिक होना या नास्तिक हो जाना ये भाग्य के ऊपर है या हम पुरुषार्थ करके या हम प्लान करके हो सकते हैं? ये 2 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि जिसको अध्ययन है, ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है, जानकारी अपनी संस्कृति, संस्कारों और शास्त्रों का है, वो तो नहीं भटकते। उनको गौरव होता है, स्वाभिमान होता है अपने सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को लेके कि हम ऐसी संस्कृति में पैदा हुए। और वो लोग जो अध्ययन का सर्वथा अभाव है और कुछ 2-4 किताबें पढ़ ली या ग्रेजुएशन कर लिया साइंस से, पहले के जमाने में बीएससी कर ली तो बड़ी बात होती थी। आजकल क्या वही बन गया, आईआईटी कर लिया आपने, आईआईएम से पढ़ लिया आपने, तो आप बहुत महाज्ञानी हो गए। और वो लोग जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, सभी नहीं, वो जो आईआईटी की ट्राई कर रहे थे और नहीं जा पाए, उनको लगता है आईआईटी वाला महाज्ञानी होता होगा। अरे भाई, वो अपने विषय में पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो गया। इसलिए आप ये न समझे कि उसका बोला हुआ या अध्यात्म के बारे में वो बोलेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। हमने साधु रहते हुए इन्हीं टाइप के लोगों को समझाने के कारण 4 विषय में ग्रेजुएशन किया। फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी में हमने एमए किया और पीएचडी की, ताकि ये भ्रम न रहे कि साधु लोग पढ़े लिखे नहीं होते, शास्त्र का नॉलेज होगा केवल। तो ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं जिनको आधुनिक शब्द की परिभाषा भी पता नहीं है। मॉडर्निटी क्या होती है, वो कपड़े को फाड़कर पहनने को मॉडर्निटी समझते हैं। संस्कार इतने विलुप्त होते जा रहे हैं कि पहले के जमाने में एक दुपट्टा हमारी बहनें बच्चियां रखती थी, सिर पे भी, कंधे पे भी, छाती पे भी, और अभी क्या हो गया, दुपट्टा तो गायब हुआ ही। वो इस पे बहुत हम कटाक्ष नहीं करेंगे, ये सबका अपना अपना अधिकार है, जो पहनना पहनो और जैसे रहना रहो, लेकिन जो दर्शन है वो बताना जरूरी है। आज स्थिति ये हो गई कि कभी बहनें फुल पैंट पहनती थी और पुरुष लोग लुंगी या तौलिया लपेट के चले जाते थे या हाफ पैंट पर आने लगे। अब जमाना ये हो गया कि पुरुष फुल पैंट पहनेगा और जवान लड़कियां हाफ पैंट पहनती है, जींस वाली, वो भी फटी हुई, और हड्डी दिखनी चाहिए कमर की भी, और नीचे से भी फटा हुआ है, और घुटना पूरा काला पड़ जा रहा है। ये आधुनिकता है। मॉडर्निटी का मतलब है नई शोध, नया रिसर्च, नए विचार, नए सिद्धांत। लेकिन भारतीय संस्कृति में इतने सिद्धांत और इतने शोध हो चुका है कि आज के आधुनिक विज्ञान को अभी सैकड़ों वर्ष लगेगा उसी को शोध करने में कि ये वैज्ञानिक है कि नहीं है, जबकि किया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जिसको आज समझ रहे हैं। अब एक छोटी सी बात बताएंगे, साइंस की बहुत बड़ी चर्चा तो हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बातें हैं, छोटी सी केवल।
कणाद ऋषि ने परमाणु पे रिसर्च किया, बिल्कुल, बहुत हजारों साल पहले। और कणाद ऋषि के शोध में आया कि परमाणु से दुनिया बनी है। तब ये पश्चिम के वैज्ञानिक कहते रहे कि नहीं, ये संभव ही नहीं है, एटम नाम की चीज, मतलब परमाणु कुछ होता नहीं है। ठीक है। उसके बाद जब वो शोध देखा गया तो उसमें हुआ कि जो एटम होता है, ये परमाणु जो है, अणु का सबसे छोटा पार्ट है ये परमाणु। और परमाणु भी अपने, ये तो एक कंपन है, बोलने के लिए बोलते हैं 3 एलिमेंट्स है, लेकिन एलिमेंट कुछ नहीं होता है। अगर साइंस ठीक से समझे तो आप, ये एनर्जी है टोटल। अब एनर्जी कोई ठोस तो है नहीं कि आप उसको, लेकिन समझाने के लिए एलिमेंट कह दिया गया। अब आज विज्ञान ये भी कहेगा कि हड्डी है, ये चमड़ा है, ये मांस है, लेकिन इसको ठीक से एकदम हाई डेंसिटी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एनर्जी है। एनर्जी तो ठोस है नहीं। तो जो पार्टिकल है वो भी एनर्जी है, लेकिन एक नाम दिया गया, तो 3 पार्टिकल। तब नहीं समझ पाया जब कणाद ऋषि ने कहा कि ये 3 पार्टिकल्स नहीं, 3 तत्व है ये। और तत्व किसको कहा जाता है? एलिमेंट्स को ही कहा जाता है। तो 3 कौन कौन से? सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है। तो ये सात्विक, राजसिक, तामसिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कि एक का काम है उसको नीचे ले जाना, जो ग्रेविटेशन का फोर्स है, जो वजन बना के रखता है, वो जो है वो आपका प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस में होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज, बैलेंस करता है। और इलेक्ट्रॉन गति पकड़े हुए 2n² से घूम रहा है, जिससे हर एटम में है, और सारी दुनिया, लकड़ी, लोहा, सब जीवन है, सब में एनर्जी। और एक आदिकाल में हमारे शास्त्रों में बात लिखा हुआ है। और यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, अगर ठीक से समझेंगे तो। बिल्कुल। ब्रह्मा कोई आदमी नहीं है दाढ़ी वाला बैठा हुए 4 सिर लेके। ठीक है। ब्रह्मा क्रिएशन के प्रोसेस के प्रारंभिक अवस्था का नाम है। और जो गति चल रही है उसमें जो पालन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये विष्णु है। और जो रोक रहा है बैलेंस करने के लिए, रोक नहीं रहा, डिस्ट्रॉय करने के लिए, अभी सावन ही चल रहा है, तो लोग विनाशक मानते हैं शिव जी को। अरे शिव जी के बिना ये बैलेंस ही नहीं होगा। वो तो बैलेंस करते हैं, इसलिए ये रुकता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना हो तो कूदेगा, कूद ही जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। जहाज उड़ेगा तो उड़ ही जाएगा। जैसे गाड़ी से आप समझ लें कि गाड़ी में स्टीयरिंग है, एक एक्सीलरेटर है और एक ब्रेक है। तो स्टीयरिंग तो ब्रह्मा जी है बैलेंस किए हुए, और एक्सीलरेटर जो है वो विष्णु जी है, गति दे रहे हैं। और शिव जी बोल रहे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बैलेंस करते रहो, रोकते रहो, नहीं तो ये ब्रेक फेल तो सब फेल। केवल एक्सीलरेटर से गाड़ी नहीं चलेगी। तो एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया कि 17 स्तंभ को नहीं समझ पाए। आज 100 साल, 125 साल पहले इन्होंने कहा कि एटम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। ठीक है। उसमें 3 एलिमेंट्स है और इनकी दशा ये है। ये तो हमारे यहाँ कब का बोल दिया। तो जो पहला प्रश्न था आपका कि जो आज के युवक या नए लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ पुराने विचार है, पुराने किसको कहते हैं और नए किसको कहते हैं? यहाँ सनातन कोई पुरातन नहीं होता है, नित्य नवीन। हमेशा जब खोजेंगे तो एक सूत्र में से हजारों नए रहस्य निकलेंगे, उसको सनातन कहा जाता है। हजारों ऋषि निकल गए, हजारों ग्रंथ, हजारों किताबें बन गई इसी सनातन में से, और हजारों संप्रदाय खड़े हो गए, बौद्ध बन गए, जैन बन गए, सब इसी के हैं। और निराकारवादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, भक्ति मार्गी, कर्म योगी मार्गी, आप वाम मार्गी, तंत्र मार्गी, सब इसमें से दुनिया के समस्त संप्रदायों को मिला देंगे तब भी सनातन अधूरा ही रहे। अनंत, इन्फिनाइट जो है, उसमें कितना भी निकाल देंगे, कितना भी डालेंगे तो भरेगा नहीं वो। तो ये अनंत है सनातन। तो एक तो ये अगला ये था। अगले का जो अब आपने पूछा था कि भाग्य से या पुरुषार्थ से, तो कर्म हमारा जो होता है न केवल आध्यात्मिक, व्यवहारिक या बुरे भी और अच्छे भी। तो कहा जाता है कि भाग्य से सब चलता है, कि भाई भगवान सब करा रहा है। तो भाई भगवान करा रहा है अगर सब, तो हमने मर्डर किया तो दोष हमारा क्या है? भगवान का दोष है। ठीक है। अब भगवान ने करा दिया तो हम क्या करें? अब जैसे हम कहीं, किसी ने कहा, अभी जावेद अख्तर का एक हम सुन रहे थे
यहाँ उन्होंने कहा, कहता है कि गिर गए, हाथ टूटने से बच गया, तो कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी से, कृपा से, मतलब उनके मेहरबानी से हम बच गए चोट लगने, गिरे तो वो बोला कि भाई हमारा प्रश्न है, तो गिराया भी तो अल्लाह ही। जब उसी से सब होता है, पत्ता भी नहीं हिलता है, तो बचाने वाला वही, तो गिराने वाला भी तो वही हुआ ना। ठीक है, तो गिराने वाला भी। अब एक मौलाना पाकिस्तान से उनको काउंटर कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जबकि दोनों बात वही बोल रहे हो। जो जावेद अख्तर ने पूछा, ठीक पूछा, कि जो भगवान ही बचा रहा है और पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान नहीं गिराए ना भाई, तो गिराने का भी दोषी वही है, तो बचाने का क्रेडिट उसको क्यों देंगे हम? समझ गए? अब इसमें एक चुटकुला याद आ गया, अभी बात पे मुद्दे पे ला रहे हैं कि एक आदमी ने मर्डर किया और कोर्ट में मुकदमा पहुंच गया और जज बड़े धार्मिक थे, उसको लगा हम बच जाएंगे। कि जब उससे पूछा वकील ने कि भाई आपने क्यों मर्डर किया, तो बोला मैंने कहा किया, ये तो ईश्वर की इच्छा से हो गया। ठीक है, और सोचा कि जज तो फंस गया, बहुत बड़ा भक्त है, पुजारी है, तो जज ने लिख दिया हैंग टिल डेथ। तो पूछा ऐसा क्यों कर दिया आपने? बोले भगवान की मर्जी से लिखा गया, हम क्या करें, हमने आपको फांसी की सजा थोड़े दी, ये तो भगवान ने कलम चला दिया। समझ रहे? तो दो मुद्दे हैं अपने समाज में, भारतीय धर्म में, प्रारब्ध बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा। जी, और बहुत पुराना मुद्दा है, आज भी चल रहा है। ये चलता ही रहेगा कि बहुत इसमें कंफ्यूजन रहेगा ही और रहता ही। कई बार हम कर्म को प्रधान मानने वाले लोग भी इतना फंस जाते हैं ना, क्योंकि ऐसा जटिल संसार है, माया है, बहुत व्यवहारिक बात कर रहे हैं, वो साधु हो, बिजनेसमैन हो, सबकी स्थिति हो जाती है। ये उपदेश तो दे रहे हैं, ठीक है, और कभी कभी एकदम उस पे जीते हैं कि नहीं हम भाग्य बदल लेंगे, डेस्टिनी चेंज कर देंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, क्वांटम फिजिक्स, ये, और कभी कभी ऐसे चक्र भी फंसते कि लगता बाप रे बाप, ये जब होके ही रहेगा, भाग्य में ही दिखाने लग रहा। समझ रहे? बहुत बढ़िया। ये बड़े बड़े ज्ञानियों की भी स्थिति खराब हो जाती है, भले कोई झूठ बोल दे कि नहीं हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ये संभव नहीं है दुनिया में, क्योंकि जो भी यहाँ है सब माया के बंधन में है, ईश्वर के द्वारा ही बांधे गए भले। तो रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि पार्वती जी को नारद मुनि आज जब छोटी थी तो आते हैं, उनके पिताजी को बताते हैं कि ये भाग्यशाली लड़की है, क्योंकि देख लिया कि जगदम्बा भवानी ही है, इसका नाम उमा, अंबिका, जगदम्बा, शैलजा, शैलपुत्री, पार्वती ऐसा होगा, और इसकी कृपा से बहुत लोगों का कल्याण। लेकिन इसके भाग्य में थोड़ा सा दोष है। तो बोले क्या दोष है? बोले इसका पति अवघड़ होगा, उसका कोई कुल खानदान व्यापार बिजनेस नहीं होगा। बोले ऐसा कैसा होगा भाई, शमशानवासी होगा। नहीं, अपनी मर जाएंगे, लेकिन ऐसे से अपनी बेटी का विवाह नहीं करा कि बाबा गुरुदेव आप है, आप कुछ करके जाइए उपाय। भाई टोटका भी बाबा लोग बताते हैं ना, या ज्योतिषाचार्य लोग, कि ये आपका सूर्य कमजोर है लेकिन उपाय बताते हैं, ये आपका शनि कमजोर है, नीच का है, उपाय हम बताते हैं। तो बोला उपाय तो बता दीजिए, नहीं तो गुरु की महिमा क्या रहेगी, संतों को कौन पूछेगा फिर, और तपस्या क्यों करे कोई, होनी हो सो हो, जो होना हो सो हो। तो उन्होंने क्या कह दिया, बहुत कठोर बात, भाग्यवादी दोहा है वहां नारद मुनि के द्वारा, कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललाट, देव धनुज नरनाग मुनि को न मेटन हाश। ये राजन मुनि कहते हैं कि जो कपाट पे लिख दिया विधाता ने, देव धनुज नर नाग मुनि, देवता दानव नर नाग और साधु कोई नहीं मिटा सकता, जो एक बार लिख दिया गया। तो रोने लगे तो बेकार है फिर तो ये सब गुरुजी लोग किस काम के, उनके आशीर्वाद से कुछ कल्याण होता है, इसलिए तो लोग जुड़ के आगे बढ़ते हैं। तो फिर धर्म का क्या मोल, पुरुषार्थ का क्या मोल, जप करने से क्या होता है, और ये सब महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र क्या करेंगे जब कोई मिटा ही नहीं सकता। तो बकवास की बात है, सब मंदिर मस्जिद कहीं भी क्यों जाए आदमी, ठीक है। तो बहुत पांव पड़े, तो फिर उन्होंने कहा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भवियो मेट सकहीं त्रिपुरारी। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो महादेव भाग्य बदल सकते हैं। और ये बोल के वो चले गए कि जो तुमरे सुता पर ने हो तब असजाई सिखावन देव, यदि बेटी से प्रेम है तो सिखाइए कि जाके तपस्या करें। लेकिन इतनी छोटी है, सुकोमल है, कैसे बोले कि जंगल चले जाओ। अब पार्वती जी तो साक्षात दुर्गा है, वो सोचती है कि ये लोग डर रहे भेजने से, और नहीं जाऊंगी तो फिर तपस्या नहीं होगा और भोलेनाथ को पाऊंगी कैसे, क्योंकि हमसे भूल हो गई पिछले जन्म में, और उसी का प्रायश्चित करना है। तो सुबह सुबह प्रातः काल कहती है कि
कि मैंने एक सपना देखा है। सपने में 2 ब्राह्मण आए और उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि पार्वती यदि तपस्या करो तो शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। तो वो खुश हो जाती है कि तो पति को बताती है कि अरे हम जो नहीं बता पा रहे थे सपने में आ गया। फिर वो लोग भेजते हैं। तो कठिन तपस्या पार्वती जी करती है। नित नवचरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मन लागा। ये तपस्या शुरू हुई तो भाग्य बदला। अब इतना ही 2 बात समझाना था, लेकिन हमने थोड़ी सी और कह दी कि इसका मतलब तप से भाग्य बदला जा सकता है। तो तप क्या है? तप ये है कि विपरीत परिस्थितियों में मनस्थिति को संतुलित किए रखना और आत्म तत्व का जागरण कराना। और ये विपरीत परिस्थिति में होता है। इसलिए परमात्मा जिसको कुछ देना चाहता है उसकी परिस्थितियां विपरीत कर देता है, ताकि इसकी ऊर्जा जागृत हो जाए, वो फिट हो जाए लड़ने के लिए और उस लायक बन सके हमारा बच्चा। अगर सुविधा में रखेंगे तो इसकी मूल ऊर्जा जागृत नहीं हो पाएगी और ये योगी नहीं बन पाएगा। हाँ, तो तपस्या का मतलब है समत्वम योग उच्चते, समभाव में जीना तप है। ठीक है जी। तो आप जैसे कहते हैं जी। हाँ जी, बताइए। मैं कह रहा था कि स्वामी जी ये सारी बातें जो है, अब हम सब भारत से आते हैं और बहुत मैं मानता हूँ भाग्यशाली रहे कि ऐसे गुणी संतों का आचरण मिला, उनकी जो सानिध्य मिला। और यहाँ हमारे बाबा या हमारे नाना ऐसे कुछ इस तरीके के कार्यों में थे। तो जैसे मेरे बाबा अयोध्या जी में श्री राम लला की सेवा के लिए चले गए थे काफी 45 साल की उम्र में ही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम उन लोगों को तक चलिए उनके प्रारब्ध हैं, कहीं ना कहीं तक पहुंच जाता है। अब जैसे विदेश में जो ये बच्चे हैं, अब मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं गुरुकुल भी चलाता हूं यहाँ पे। विदेश में बच्चों को सनातन का ज्ञान देना बड़ा ही कठिन कार्य साबित हो रहा है। और जो भी लोग यहाँ पे, बहुत सी संस्थाएं यूके में, मैं यूएस में भी बहुत संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, भारत में भी जुड़ा हुआ हूँ और ऑस्ट्रेलिया में भी जुड़ा हुआ हूँ, सबके यही एक कॉमन पॉइंट निकल के आता है कि हम यहाँ के जो बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं विदेशों में, उनको सनातन तक कैसे लाएं और उनको इस ज्ञान की डेप्थ तक कैसे ले आएं। अधिकांश पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनकी एक ही डिमांड होती है कि हिंदी भाषा सिखा दीजिए, थोड़ा सा भगवत गीता के कुछ श्लोक सिखा दीजिए। वो डेप्थ में जाना ही नहीं चाहते, वो सीखना भी नहीं चाहते उस चीज की गहराई में जाके कि इस ज्ञान में कितना रहस्य और कितना आपका जीवन को व्यापन करने का सारा मार्ग मिल जाएगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। तो ये हम कैसे लेके जाएं आगे की जनरेशन में, स्पेशली विदेश में? स्वामी जी, इस पे आप कुछ विचार बताइए। देखिए, देश हो या विदेश हो, ये जरूर है कि भूमि का फर्क पड़ता है कि सहज ही पड़ोसी आपके ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, कई बार कथाएं चल रही है, कुछ चर्चा हो रही है, तो बचपन से बच्चा सीखता था, दादाजी बैठे हैं और लोग पिताजी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब देश और विदेश में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जबकि फिर भी माहौल, अब हिंदुस्तान है, यहाँ धार्मिक माहौल हिंदुत्व का, सनातन का तो रहेगा ही और उसका भी प्रभाव पड़ता है। हमारा भी अनुभव लगभग 65-70 देशों में रहे और बाल्यकाल से ही दुनिया घूम रहे, तो परिवारों में ही रहे। गुजराती परिवारों में आज भी विदेशों में भारत से ज्यादा संस्कार, अधिक संस्कार, क्योंकि अधिकतर हमें गुजरात 80% तो गुजराती परिवारों में रहने का मौका मिला, फिर पंजाबी परिवारों में। गुजराती परिवारों में बच्चों में साथ में बैठना, दिया जलाना, आरती करना, कुछ पाठ करना, कुछ चर्चा करना, और भारत से कोई ना कोई संत गुजराती परिवारों में आते ही रहते हैं साथ। तो इस तरह से भी बच्चों में संस्कार मिलते रहते हैं। और इसमें बच्चे को हम सिखाएं, उससे पहले जरूरत है कि ये जो खुद है 45 साल के या 50 साल के, वो थोड़ा सीख लें। सीधे सीधे श्लोक रटाते हैं, तो भारत में कितने लोगों को गीता के श्लोक याद है और जरूरत क्या है? आप उसका मर्म जीवन में समझ में आ जाए, अपनी संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, व्यवहारिक परिवार के नियम क्या है, भगवान क्या है और भगवान की पूजा कैसे करें, छोटी छोटी बातें समझना जरूरी है। तो खुद तो पहले समझे आदमी। नहीं, हम शास्त्र पढ़ाएंगे, एक गुरुकुल खोल दीजिए, वहां मंत्र रटाए जाएंगे। देखिए बच्चा छोटी उम्र में इतने मंत्र याद किए हुए। हम एक कथावाचक के घर गए, इंडिया की बात बता रहे हैं, 10 साल पहले। तो हम तो महामंडलेश्वर थे, तो कथावाचक बेचारे बहुत इज्जत की, अपने घर ले गए, पारिवारिक थे। तो ये दिखाने के लिए कि बच्चे में संस्कार है, जबकि साधारण परिवार में जाते हैं तो बच्चे दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन कथावाचक क्या गए, सब
उनके यहाँ नहीं होगा, एक से एक अच्छे संत कथावाचक हैं जिनके बच्चे एकदम सुसंस्कारी है और बड़े होके भी कथावाचक बन रहे हैं उनमें से और संत बन रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक जगह की बात बता रहे हैं कि गए, उन्होंने बार बार कहा बच्चे को कि स्वामी जी आए हैं, चरण छू 10 बार कहा, लेकिन बाद में जिद कर गया कि माइकल जैक्सन पे हम डांस करेंगे और लगाना पड़ा हमारे सामने ही, नहीं तो बच्चा लौटने लगे, चिल्लाने लगे। तो इसलिए देश विदेश के भूमि मनोभूमि का फर्क है, लेकिन बहुत कुछ शास्त्र सिखाने की जरूरत नहीं, व्यवहारिक ज्ञान तो पहले पता हो। और इसका सरल उपाय ये है, आप जैसे लोग गुरुकुल चला रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये सब भी होना चाहिए। इसके केंद्र और सेंटर खुलने ही चाहिए। जैसे हमारी भी इच्छा है, अगर ईश्वर ने चाहा आप लोग कि कुछ सेंटर ऐसे अलग अलग देशों में हो जहाँ पे संस्कार दिए जा सके, तो ये भी अच्छा है। नहीं, यूके के लिए भी हम सोच रहे थे, लेकिन अगर वैसी संभावना बनी तो किया जा सकता है। और लेकिन अभी के लिए तो हम यही कहेंगे कि जो बच्चों को सिखाते हैं बड़े लोग, वो खुद सीख ले तो कल्याण हो जाएगा। हम बच्चों से आशा करते हैं कि आज्ञाकारी हो, हम बच्चों से आशा करते हैं कि सत्यवादी हो, हम बच्चों से आशा करते हैं कि शालीन हो, और कुछ सिगरेट या ऐसे शराब या दूसरी चीजों में बच्चे हमारे ना फंस जाए, या कोई लव जिहाद में ना फंस जाए। तो हम कितना बचे हुए हैं, इसको भी ख्याल रखें। और अपने को हमने कहा जाता है कि बच्चों के कान नहीं होते, एक मेटाफरिकल है। तो क्या होते हैं भाई, बच्चे सुनते, तो अभी तो कहते हैं हमारे बच्चे सुन ही नहीं रहे। तो सुनते इसलिए नहीं कि वो देखते हैं। आप कहते हैं कि अभी से झूठ बोलने लगे तुम, 2 थप्पड़ अपनी जेब से, तो अभी से क्या मतलब, बाद में आप ट्रेनिंग झूठ बोलने की? अरे वो देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं सरासर, तो सीख ले रहा है, अनुकरण कर रहा है अपने माता पिता की। माता पिता लड़ रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, और आशा रखते हैं कि हमारा बच्चा सुसंस्कारी हो जाए, भारतीय संस्कृति और धर्म अध्यात्म समझ जाए। तो संस्कार घर में तो लाओ, पति पत्नी पहले ऐसा व्यवहार करिए कि सीता राम जैसी जोड़ी नजर आए। कुछ तो आदर्श थोड़ा सा भी है, उसमें तो भगवान तो नहीं हो सकते, जो जाए तो घर में होता ही रहता है, तालमेल बिठाना पड़ता है। लेकिन फिर भी बच्चों के सामने तो कम से कम एक्टिंग ही कर लो ठीक से, कि आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें बच्चों के सामने। तो एक बार कहा कि बच्चे, फोन आया किसी का, बोले पापा है घर पे, तो पापा ने कहा बोल दो कि पापा घर पे नहीं। अब सीधा साधा बच्चा बोल रहा है कि पापा बोल रहे हैं कि घर पे नहीं है। ठीक है, तो जो मूल प्रश्न आपका था कि इन बच्चों में संस्कार कैसे दिया जाए, उसका बेसिक आधार यह है कि सेंटर्स खोले जाए, जरूरत है उसकी, ताकि वो सेंटर केवल बच्चों के लिए नहीं, उनके माता पिता को भी ट्रेनिंग मिल सके। क्योंकि वो बेचारे अपनी जवानी में धर्म तो कर नहीं पाए, भारत में पढ़ाई करते रहे, और पढ़ाई करने के बाद नौकरी खोजते रहे या बिजनेस के लिए भागते रहे। अब विदेश में चले गए तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करते, घंटे बेसिस पे काम करते रहे बेचारे। उनको खुद साधना करने का और दर्शन, साहित्य और संस्कृति समझने का मौका मिला नहीं। अब लेकिन मन में एक तड़पन है कि हमारी जो दिव्य संस्कृति है, हम तो अब नहीं कर पाए, बच्चों में कम से कम आ जाए, बिगड़े ना बच्चे। तो हम चाहेंगे कि दोनों में आए, आप लोग भी अपनाइए, बड़े लोग भी और बच्चे लोग भी। एक जगह हम एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए, चीफ गेस्ट थे, गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार की बात है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की नहीं, क्योंकि हम तो वहीं से हमने पीएचडी किया, उसके सामने ही रोड के उस पार है गुरुकुल महाविद्यालय। तो अभी तो पतंजलि ने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो गए तो चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के थे, हरीश रावत उस समय। तो टॉपिक ही बड़ा गलत था। टॉपिक था आज की बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी और समाज। तो जब हमें बोलने का मौका आया, हमने कहा भाई टॉपिक आपका गलत है, युवा पीढ़ी बिगड़ी हुई है, बुजुर्ग पीढ़ी सुधर गई है। अगर सारे बुजुर्ग सुधर गए हो तब तो आप लिख सकते हैं। आप लिखो कि बिगड़ी हुई पीढ़ी, उसमें बुजुर्ग हो या बच्चे हो या जवान हो, पीढ़ी जो आ रही है उसमें कुछ संस्कार बिगड़ रहे हैं, तो उसको सुधारना है। और आपने सीधे युवाओं को टारगेट कर लिया, सारे बुजुर्ग लग रहा संत हो चुके। तो ये आपके प्रश्न का जवाब था। बहुत तो स्वामी जी एक प्रश्न और रहेगा, उसके बाद मैं इसको समापन की तरफ ले चलूंगा। और वो प्रश्न रहेगा कि बहुत से लोग, मुझे लगता है ये महाकुंभ जब अभी हुआ तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया उनको अखाड़ों के बारे में जानने का, कि अखाड़ा सभ्यता है क्या, कैसे बनाई गई। आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि अखाड़े
किस तरीके से बनाए गए हैं, इनको किस तरीके से विभाजित किया गया है, इनका क्या मूल स्वरूप है, इनके क्या कार्य करने की इनकी जो प्रणाली है या उनके जो सिस्टम्स हैं वो कैसे डिजाइन किए गए, उनका क्या क्या पर्पसेस है, तो वो हम जरा अगर उस पर थोड़ी सी आप प्रकाश डालें। देखिए, संन्यास परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भागवत में नारद मुनि भगवान कृष्ण को संन्यास की परंपरा बताते हैं कि गुरु दत्तात्रेय ने क्या नियम बताया है। मतलब आप आदिकाल से, सतयुग से, भगवान राम के पहले से संन्यास की परंपरा है। लेकिन और सन्यासी अपने हिसाब से जीते थे, जो अपना श्राद्ध तर्पण पिंडदान करके 7 पीढ़ी माँ की तरफ से, 7 पीढ़ी पिता की तरफ से और अपना खुद का भी करके पूरी तरह से शरीर को ही वस्त्र मान लिया और परमात्मा में जीवन जिए, आकाश को छत और धरती को ही जमीन मान लिया। प्रभु जो कराए वैसा जीवन जीना है और कर्म कांड का भी त्याग कर देते थे। जो रीति रिवाज पूजा पाठ उससे उनको मतलब होता नहीं था और अपने परमात्मा तत्व में लीन रहते थे। फिर उसके बाद ये लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास उसका वर्गीकरण किया गया, क्योंकि समाज से बहुत मतलब नहीं रखते थे साधु। जंगलों में, गुफाओं में, तीर्थों में, समुद्र किनारे सब जगह अपनी साधना में लगे रहते थे। भिक्षा लिए, आशीर्वाद दिए, अपने साधना करते रहे। लेकिन बहुत तरह के विधर्मी आज जैसे हैं, आज जिनको माना जा रहा है इनका तो अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन उस समय भी थे जो कत्ल करके, हत्या करके जबरदस्ती अपने विचारधारा में, वो कौन थे भी बता दे रहे हैं। जब बौद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ और पहले अहिंसा रहा, उसमें ध्यान की पद्धति रही, 2 विभाग में बट गया, हीन यान और महायान। महायान का मतलब है कि बड़े विशेष रूप से महानता से उस यात्रा में, यान मतलब जहाज, तो पानी का जहाज कहे या वायुयान कहे, और हीन मतलब निम्न कोटि के तरीकों से, जिसमें टोना टोटका, जादू, मंत्र ये सब प्रयोग हुआ। और उसी में से फिर से ये सनातन कपाट उसको मान लिया गया। तंत्र अलग विद्या है और जादू, टोना और ये सब चीजें ये बहुत हीन चीजें हैं। तो और जबरदस्ती इनको गांव के गांव को उस संप्रदाय में दीक्षित कर दिया जाता था, जान की धमकी देकर। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अभियान चलाया कि पहले साधुओं को संगठित होने की जरूरत है। तो संगठित करने के लिए उनका संभवतः ऐसा ऐतिहासिक कभी प्रमाण हमें नहीं मिला है कि 10 नाम की परंपरा शुरू की है। 10 नाम की परंपरा, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं जी। और जो हमारा अनुमान है उसके आसपास ही वो नाम है कि संभव है कि गुफा कंदराओं में, गिरी में रहने वाले संतों को उन्होंने गिरी टाइटल दिया और शहरों में रहने वाले संतों को पुरी टाइटल दिया, क्योंकि नगरों को पुरी कहा जाता था। और समुद्र की अनुमान है हमारा। और आपने बहुत अच्छे से इसको रिलेट किया है। तो समुद्र किनारे रहने वालों को सागर कहा जाता, कहा जाने लगा, और फिर पर्वतों पे रहने वाले को पर्वत कहा जाने लगा, क्योंकि 10 नाम है, यही है सारे 10। गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, तीर्थ, अरण्य, वन, पर्वत, सागर, आश्रम। आश्रमों में रहने वाले साधुओं को आश्रम कहा गया, छोटे जंगलों में रहने वालों को वन कहा गया, हिंसक पशुओं के साथ रहने वाले, भयानक पशुओं के साथ रहने वाले को अरण्य कहा गया। जो आजकल प्रोजेक्ट टाइगर होता है ना, टाइगर रिजर्व, जो फॉरेस्ट है जिसमें हाथी, शेर होते हैं, उनको अरण्य कहा जाता है। हाँ, जैसे राजा जी नेशनल पार्क हरिद्वार है जो टाइगर रिजर्व है, तो वो भी अरण्य है। उदंती अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। ऐसे अलग अलग अभ्यारण्य उसका नाम पड़ा, तो अरण्य भी टाइटल हो गया। तो 10 नामी परंपरा। अब आप सन्यासियों के जितने अखाड़े हैं, 7 टोटल 13 अखाड़े हैं। अब क्यों है ये भी बता देते हैं थोड़े शब्दों में आगे। तो सन्यासियों के जितने अखाड़े हैं, इनमें 10 नाम होगा ही, इसलिए उसका नाम होता है श्री पंचदश नाम पंचायती, मतलब मिली जुली चूना अखाड़ा, श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा, श्री पंचदश नाम निर्वाणी अखाड़ा, ये ऐसे। लेकिन 10 नाम होगा सब में, ये गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती सब में होंगे। लोग सोचेंगे नहीं इसमें होते होंगे गिरी, लोग सब में होते हैं। प्रारंभिक एक टीम बनाया गया और इनको धर्म की रक्षा के लिए फौज बनाएगी, सेना, जिसका नाम रखा गया भैरव सेना। ऐसे तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अंग्रेजों के जमाने में, मुगलों के जमाने में रजिस्ट्रेशन हुआ तो मान लिया जाता है कि जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया वो अखाड़ा पुराना है। लेकिन एक नाम से ही अगर देखा जाए जूना अखाड़ा, तो वास्तव में जूना अखाड़े का नाम जूना अखाड़ा नहीं, अच्छा, इसका नाम है भैरव अखाड़ा।
तो हम अनुमान कर सकते हैं कि निश्चित ही भैरव सेना ही जूना अखाड़ा, क्योंकि जूना गुजराती और मराठी में सबसे प्राचीन पुराने को कहा जाता है। और जूनागढ़ से भी है इसका? जूनागढ़ से है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा। गुरु दत्तात्रेय से जुड़ा हुआ है, तो जूनागढ़ भगवान दत्तात्रेय की स्थली है और अखाड़े का स्थान भी है। लेकिन हमारा अनुमान है कि जूनागढ़ से नहीं, बल्कि गढ़ इसमें लगता ही नहीं है, जूना लगता है। और जूना मतलब पुराना, गुजराती और मराठी में जूना कहा जाता है पुराने को। तो इसको जूना क्यों कहा जा रहा है, जबकि इसका नाम जूना है ही नहीं। इसका नाम है भैरव। और भैरव किसका नाम था? भैरव साधुओं की पहली सेना का नाम रखा गया था, जो फौज बनी, और उनको कमांडो ट्रेनिंग मार्शल आर्ट उस जमाने की दी गई, जो आज चाइना और सब जगह जापान में फैला हुआ है। यहाँ की परंपरा है। आप चेन्नई वर्सेस चाइना एक पिक्चर देखिएगा, उसमें हिस्टोरिकल है कि चेन्नई से एक राजा गए थे जो मार्शल आर्ट वहां सिखाया। अब हिस्ट्री पर आधारित है, आप देख लीजिएगा पिक्चर, साउथ की है, हिंदी डब है। और कोरोना कैसे आया, कोरोना कैसे चाइना से आएगा, ये उस पिक्चर में उस जमाने में वर्णन किया हुआ है। और ये पिक्चर 15 साल पहले रिलीज हुई है और कोरोना 5 साल पहले आया। मतलब पूरी ठीक है। तो उस पिक्चर में दिखाया कि कैसे कॉन्स्पिरेसी करके चाइना वायरस इंडिया में भेजता है, उस पिक्चर में दिखाया कि उस जमाने में, और उसके लिए लड़ाई हुई है। तो इस तरह से ये सेना तैयार हुई। और आज भी जो नागा बाबा है, हर अखाड़े के नागा बाबा यही फौज, तो कपड़ा भी नहीं पहनते, बिना खाए 2-4 दिन भी रह लेंगे, बर्फ में रह लेंगे, अग्नि के उस पे रह लेंगे, पानी में रह लेंगे। जो कमांडो लोगों की ट्रेनिंग होती है वो ही नागा बाबा लोगों की होती है। अब इसी में अलग अलग ब्रांच होते गए, अलग अलग ऋषि हुए, अलग अलग शोध किया, तो उनके प्रमुख लोग अलग अलग अखाड़े बन गए और उनके अनुयायी संतों ने उनको ही मेन गुरु मान के पूजना शुरू किया। जैसे आप सिखिज्म को अलग मानते हैं, यूके में तो खूब मानते हैं लोग क्योंकि गुरुद्वारे हैं, लेकिन अगर पीछे जाके देखेंगे तो गुरु नानक देव किस धर्म में पैदा हुए? सनातन में पैदा हुए, एक हिंदू संत थे। और यहाँ पे छूट है सभी संतों के लिए सनातन में कि आप जो चिंतन करें, जो अनुभव हो उसका उपदेश दीजिए, आपके शिष्यों का एक संप्रदाय खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जो सिख बनाया गया, शिष्य सबसे सिखाया, तो पहले पंच प्यारे बनाए गए। इसलिए बनाया कि गुरु गोविंद सिंह तक 10वें गुरु तक आते आते इतना कत्लेआम हो चुका था गुरुओं का, और सनातन हिंदू धर्म का इतना नुकसान मुगलों के द्वारा हुआ कि उनसे लड़ने के लिए एक फौज की जरूरत थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने आह्वान किया कि ऐसे सामान्य मंत्र दीक्षा नहीं देंगे हम, शिष्य वही माना जाएगा, सच्चा सिख वही माना जाएगा। सिख मतलब शिष्य, कि जो ये 5 नियम पालन करे और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाए। तो और हमारे बाद गुरु की जरूरत नहीं है, जो गुरुओं के संदेश है इनको इकट्ठा करिए, और यही गुरुवाणी है और यही गुरु ग्रंथ साहब है, इनको पूजिए, उनके उपदेशों को जीवन में आप अपनाइए। समझ गए? अब उसको अलग से एक इज्म बना दिया गया, लोगों ने मान लिया। तो इस तरह से वो भी फौज बनी थी। अब ये बात क्यों कहना पड़ा हमको कि आज जो लोग फर्क करते हैं उनसे प्रश्न हमारा होगा कि आप 13 अखाड़े में जरा गिन के देख लेंगे, 2 अखाड़े हैं जो पंजाब से, एक का नाम है आवाहन अखाड़ा, एक का नाम है निर्मल अखाड़ा। जी, निर्मल अखाड़ा जी। ठीक है। तो एक अखाड़े के जो मूल गुरु हुए हैं, जिनको भगवान मानते हैं, वो गुरु नानक देव के पुत्र हैं, श्री चंद्र महाराज। तो भाई उन्हीं के बेटों का तो इधर है, तो इधर उधर फर्क कहां से हो गया? तो इस तरह से अब इस पे आगे नहीं बढ़ाते कि ऐसे फौज की संरचना हुई और धीरे धीरे अलग अलग अखाड़े बनते गए। फिर अलग अलग दार्शनिक हुए, ऋषि हुए, जिसमें वैष्णव संत हुए, रामानुजाचार्य, जगद्गुरु शंकराचार्य तो हुए, पैरेलल अलग अलग हुए उसके बाद भी, और उनके समय में भी, जिसमें अलग अलग, जैसे इनका मत था वेदांत का और अद्वैतवाद का। फिर द्वैतवाद के संत हुए, द्वैत हुए, विशिष्टाद्वैत हुए, तो माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, तो वो एक संप्रदाय बनता गया, वो एक एक अखाड़े बनते गए। तो इस तरह से 13 अखाड़े हैं। अब आज समस्या है कि जो साधु आता है, अहंकार की पूर्ति नहीं होती, तो एक अखाड़ा बनाने की कोशिश करे। ऐसे बनाने से नहीं बनता और बनाना भी नहीं चाहिए, मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। ये अखाड़ों की प्राचीन परंपरा है। और अखाड़ा शब्द आया कैसे? तो लड़ाई झगड़ा टाइप का दिख रहा है अखाड़ा। अखाड़े शब्द की उत्पत्ति पे भी यह अनुमान है और अध्ययन है। अब ये प्रमाणित कितना है ये हम नहीं दावा कर सकते कि जहां ये एक्सरसाइज करते थे अपने मार्शल आर्ट की, या तपस्या करते थे,
वहां अखंड अग्नि जलती थी, आज भी जलती है। धुना जलता है, वो एक तरह से परंपरा है। त्रिशूल लगा रहेगा, अग्नि जलती रहेगी, वहीं से एक साग के कुछ खा लिए और वही भस्म लगा लिए, वही वस्त्र। तो अखंड अग्नि से ये अखड़ आया, और अखड़ से जहां अग्नि जलती है अखंड, वो अखड़ से अखाड़ा हो गया। तो अखाड़ा मतलब वे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको अखाड़ा कहा गया। और हिंदी में एक शब्द नया आ गया, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वो अखाड़ा बन गया, कुश्ती का अखाड़ा, राजनीति का अखाड़ा बन गया। तो मान लेते हैं लोग, ये बाबा लोग लड़ते हैं क्या जो इनको अखाड़ा कहा जाता है? नहीं, अखाड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, परंपरा प्राचीन है ये, और साधुओं का बड़ा सिस्टम है। जितने मठ मंदिर है हजारों हजार देश में, उसको चलाने के लिए हर 6 साल में कुंभ के मेले में एक अध्यक्ष नियुक्त होते हैं हर अखाड़े में। फिर उनके सभापति उनको कहते हैं, फिर सेक्रेटरी होते हैं 4-6, फिर श्री महंत होते हैं, उनके नीचे कोतवाल, कोठारी, भंडारी और थानापति, स्थानाधिपति जो मठाधीश है वो बनते हैं। फिर मोबाइल फोर्स होता है जिसको रमता पंच कहा जाता है, जो घूम घूम के वहां की व्यवस्था देखते हैं और आके केंद्र को रिपोर्ट करते हैं। पैरेलल गुरुओं की परंपरा है जिनको महामंडलेश्वर या जगत गुरु नाम से संबोधित किया जाता है, जो उपदेश देते हैं और व्यवस्था में मदद करते हैं और ज्ञान का प्रचार पूरी दुनिया में करते रहते हैं। तो ये 2 तरह की व्यवस्था है, ठीक है। मतलब आपको सुनता ही रहूंगा और ये समाप्त ही नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है आपके पास जितना ज्ञान है स्वामी जी, अनंतता है वो, और इसको कई पॉडकास्ट में करना चाहिए मुझे लगता है। और भी बहुत से प्रश्न हैं मेरे मन में, बट आज के लिए मैं सोचता हूँ कि हम यहीं पे से नहीं, ठीक है। और हम भी यूके इस बार नहीं आ पाए, तो आपके माध्यम से संदेश काफी लोगों तक यूके में पहुंच जाएगा। और अभी हम दिल्ली आए हुए हैं क्योंकि यूके से लौटते ही हमारा हेल्थ खराब रहा पिछले साल, फिर मॉरिशस से रहना पड़ा, फिर कुंभ का मेला आ गया, तो 3 महीने कुंभ में गुजर गया। फिर दिल्ली हम 1 साल के बाद आ पाए, तो काफी पत्रकारों का आग्रह था पॉडकास्ट करने का। तो अभी हम 2-3 दिन में हमने 10-15 पॉडकास्ट कर दिया है। और एक आपको बताएंगे, बहुत बहुत अच्छा आशुतोष राणा जी जो एक्टर है, उनका एक चैनल है पॉडकास्ट का, पंचतंत्र 1। हाँ, पंचतंत्र है। हाँ, तो पंचतंत्र के लिए लगभग 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है और वो जल्दी ही 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगा। और काफी गंभीर विषयों पे उस पर चर्चा उस चैनल पे भी हुई। जी 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 जी। स्वामी जी, हम जैसे और एक बीच में आपको रोक रहे हैं कि एक तो जो यूके में बैठे हैं या दुनिया में जो भी आचार्य अभिनव जी का ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनसे ये भी आग्रह है कि और अधिक देखना हो तो हमारा चैनल है शाश्वतम, उसको भी सब्सक्राइब कर ले। और शाश्वतम ऐप भी है, एप्पल में भी और एंड्रॉइड में भी, उसमें भी आप जाएंगे, डाउनलोड फ्री है, तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। और मैं स्वयं भी आपकी इस पॉडकास्ट में भी लोगों को वो सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि वो आपसे जुड़ें। और आप जैसे विभूति से इतना ज्ञान अर्जित मैंने सिर्फ 1 घंटे में किया है, तो कितना ज्यादा आपके चैनल पे होगा, उनको जो है ज्ञान का सागर मिलेगा, महासागर मिलेगा, जिससे वो जो है पा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में हर चीज जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही बताई गई है। तो इन्हीं विचारों के साथ ये योगी शो का पॉडकास्ट हम आज समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी सरस्वती जी महाराज का। और हम इनको पुनः लाएंगे, आप कमेंट्स में हमें बताइएगा जरूर आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी, क्योंकि इनके पास जो ज्ञान है वो विश्व, समाज, देश, प्रदेश सबसे ऊपर है, सब तक पहुंचना चाहिए, हर धर्म तक पहुंचना चाहिए, मैं तो ये बात कहूंगा। क्योंकि ये ज्ञान जो है आपके जीवन में इतने बदलाव लाएगा जो आपको आनंद से भर देगा। हरिओम। धन्यवाद आचार्य जी, आपका आचार्य की डिग्री मिली आगरा से, आपने खबर किया था, और विदेश में बैठ के भी अपना सारा व्यवहारिक कार्यक्रम करते हुए आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद।